हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। ABVMU सीनेट का एग्जाम हो चुका है। अब बहुत सारे लोग काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि इसके आगे क्या करना होता है, कैसे होती है काउंसलिंग। मैम हमें बता दो, आप काउंसलिंग करते हो तो कर दो। तो हर चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में बता देती हूँ, कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या होता है एग्जाम के बाद और कितने आपके पैसे लगते हैं, कौन सा फॉर्म भरना होता है। आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो क्या चार्जेस रहेंगे, कैसे काउंसलिंग करवा सकते हो। ध्यान से समझिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं ABVMU सीनेट की, जो कि आपका BSc नर्सिंग, यूपी BSc नर्सिंग का एग्जाम है। यूपी BSc नर्सिंग, यूपी BSc नर्सिंग का एग्जाम अभी हाल ही में 6 जून को हुआ है। और बहुत सारे लोगों को मालूम चल गया है कि हमारा एग्जाम कैसा गया, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और वो लोग काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम हो जाता है, एग्जाम हो जाने के बाद आपको रिजल्ट देखना होता है, रिजल्ट का इंतजार करना होता है। और जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवानी होती है। काउंसलिंग करवानी होती है। अब ये काउंसलिंग क्या है? जैसे आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म में आपने सेंटर भरे थे कि मुझे यहाँ यहाँ मिल जाए, और उसी में से कोई एक सेंटर आपको मिला और वहां जाकर के आप एग्जाम दिए। ऐसा ही जब एग्जाम दे के आ गए तो आपको कैसे पता कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? उसके लिए आप काउंसलिंग के फॉर्म भरते हो, वहां पे कॉलेज भरते हो, और उनमें से जब कोई कॉलेज मिल जाता है तो वहां जाके आप एडमिशन लेते हो। तो ये होता है काउंसलिंग का काम, ताकि आपको कॉलेज दर कॉलेज भटकना ना पड़े, आप काउंसलिंग करवाओ और कॉलेज पाओ। सवाल ये उठता है कि बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन मिल सकता है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग नहीं कराओगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर कोई एडमिशन दे भी रहा है तो वो इलीगल तरीका है, वो गैर कानूनी तरीका है, वैसे तरीके से आपको नहीं जाना है। काउंसलिंग के लिए पहले आपको फॉर्म भरना होता है। काउंसलिंग का एक अलग से फॉर्म आता है। उस फॉर्म को भरने की जो फीस होती है वो 500 रुपये होती है, प्लस 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होती है। ये 5,000 रुपये आपको अपने अकाउंट से देना होता है, ताकि आपके पैसे आपके ही अकाउंट में वापस आए। ठीक है? और ये पैसे कब वापस आते हैं? काउंसलिंग के अगर आप सभी नियम कानून फॉलो करते हो तो आपका एडमिशन हो या ना हो, ये पैसे आपको वापस मिलेंगे। काउंसलिंग के सारे नियम कानून होते हैं, वो नियम कानून आपको फॉलो करना होता है, तभी पैसे वापस मिलते हैं। नियम कानून क्या है, जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा मैं आपको बता दूंगी, मैं वीडियो बना दूंगी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे सेव कर लीजिए। सीनेट, सीपेट तो अब होता नहीं है। जो भी पैरामेडिकल का अब दूसरा मेरिट बेस्ड कर दिया गया है, उससे बेस्ड जो भी सूचनाएं हैं यूपी नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड, वो मैं आपको उसी प्लेलिस्ट में देते रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सेव कर लीजिए। तो अपने अकाउंट में पैसे आए, इसलिए आपको 5,000 रुपये अपने अकाउंट से ही कटवाने होते हैं। और ये आपके अकाउंट में कब वापस आते हैं? करीबन 3 से 4 महीने बाद, जब काउंसलिंग पूरी खत्म हो जाएगी। काउंसलिंग पूरी खत्म होने के 3 से 4 महीने बाद आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं, जिस अकाउंट से आपने पैसे कटवाए होते हैं। ठीक है? इसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको क्या होता है? आपके राउंड शुरू होते हैं, अलग अलग राउंड होते हैं, वो राउंड शुरू होंगे। वो राउंड से शुरू होंगे। और राउंड के बाद क्या होगा? राउंड में आपका राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, राउंड 4 होगा। हर राउंड में आपको क्या भरने होते हैं? कॉलेज भरने होते हैं। सही से भरना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दो। कॉलेज का एक प्रेफरेंस बनाना होता है कि आपके मार्क्स के हिसाब से कौन से कॉलेज मिलेंगे। और जिस भी राउंड में आपको एडमिशन मिल गया, मान लेते हैं पहले राउंड में मिल गया, तो पहले राउंड में कॉलेज पे जाइए। लेकिन कॉलेज पे जाने से पहले वेबसाइट पे 40,000 रुपये जमा करना होता है। जमा करके कॉलेज पे जाइए, एडमिशन पाइए। इसी तरह से अगर दूसरे राउंड में मिला तो कॉलेज पे जाइए, एडमिशन पाइए, ये पैसे जमा करके जाइए। ठीक है? और इसके और भी नियम होते हैं कि अगर आपको कॉलेज मिला तो आप कॉलेज छोड़ भी सकते हो। कुछ राउंड में छोड़ सकते हो, पहले राउंड में छोड़ सकते हो, दूसरे से नहीं छोड़ सकते। इसलिए ध्यान से कॉलेज भरना होता है। जो कॉलेज भरने का तरीका होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कॉलेज भरने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, प्रेफरेंस सेटिंग मालूम होना चाहिए। ऐसा कुछ काउंसलिंग की प्रोसेस चलती है। ये काफ़ी टफ प्रोसेस है, मैंने काफ़ी आपको सिंपल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है? कॉलेज भरने का तरीका सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि कौन सा कॉलेज आप पहले रख रहे हो, कौन सा बाद में रख रहे हो। आपके मार्क्स के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से कॉलेज रखा जाता है। ठीक है? चलिए, तो अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको सिर्फ बात करना है कि मैम हमारा सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, मुझे कौन सा एग्जाम की तरफ जाना चाहिए, मल्टीपल एग्जाम आपने दिए हुए हैं, कोई भी आपको समस्या होती है तो 200 पेमेंट करके आप हमसे डाउट सॉल्व करवा सकते हो। हर तरह की समस्याएं हमसे पूछ सकते हो, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है,
अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो हम काउंसलिंग के लिए इसमें 5000 चार्ज करेंगे। 5000 में हम कंप्लीट काउंसलिंग आपको करके देंगे, A to Z ABVMU सीनेट की ये काउंसलिंग आप हमसे करा सकते हो और आराम से कॉलेज पा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो ये चार्ज पे करके आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हो ABVMU सीनेट की। बुकिंग अभी से ओपन है, आप बुकिंग करना चाहते हो कर सकते हो, काउंसलिंग करवाना चाहते हो करवा सकते हो। इसी तरह से अगर आप जो आपका यूपी का पैरामेडिकल का इस बार AHS हुआ है, एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज, उसमें एडमिशन का तरीका जानना चाहते हो या हमसे एडमिशन करवाना चाहते हो तो उस केस में आप अगेन इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हो। हम आपको QR कोड भेजेंगे, वही 5000 अलग से पेमेंट करके आप हमसे कंप्लीट काउंसलिंग करवा सकते हो। ओके, सो दैट्स टोटली अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। एंड ज़रूर बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ, किस तरह से आपका रिजल्ट आ रहा है, पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, और आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, कोई और सुविधाएं आपको चाहिए तो वो भी कमेंट पे मेंशन करिए। वी आर देयर टू हेल्प। बाय, टेक केयर।